हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज का हमारा वीडियो ठंडक से संबंधित रोग, फेफड़ों के विकार और फेफड़ों की गंभीर बीमारियां, उसके बारे में है। यदि आपके परिवार में भी किसी को ठंडक से संबंधित रोग है, फेफड़ों जनित विकार है, तो इस वीडियो को अवश्य देखें। तो सर्वप्रथम शुरू करते हैं हम इस चार्ट से। इस चार्ट को आप देखें, सभी राशियां लिखी हुई है, राशियों के स्वामी लिखे हुए हैं और राशियों के अंक लिखे हुए हैं। तो आपको किस राशि का कौन सा अंक है, कौन उसका स्वामी है, उसको अवश्य याद कर लें। यदि यह याद नहीं रहा तो आप इस विषय को समझ नहीं पाएंगे और आपकी कुंडली में जो योग है उसे देख नहीं पाएंगे। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो कोरोना वायरस चल रहा है, यदि इस प्रकार के योग जो मैं आज बताऊंगा आपकी कुंडली में है, तो आपको घर से बाहर निकलना ही नहीं है और सफाई का विशेष ध्यान देना है। और आपको हमेशा जो वायु जनित या कीटाणु विषाणु से जनित रोग जितने भी हैं, फेफड़ों से संबंधित जितने भी रोग हैं, मौसमी बीमारियां हैं, ठंडक से संबंधित बीमारियां हैं, उस पर विशेष ध्यान देना होगा। अब आप दूसरा चार्ट देखें। इस चार्ट में यहाँ पर सभी भाव लिखे हुए हैं। प्रत्येक भाव का नाम लिखा हुआ है। लग्न, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, सप्तम, तो सारे भाव लिखे हुए हैं। इन भावों में विशेषकर आपको लग्न, प्रथम भाव, चतुर्थ, चौथा भाव, षष्ठम भाव क्योंकि रोग का भाव है, छठा भाव, और 12वां भाव, 8वां भाव, इन 5 भावों पर दृष्टि डालनी होगी। तो अब चर्चा करते हैं। आपको सबसे पहले अपनी लग्न कुंडली खोलकर देखनी है। यदि आपकी लग्न कुंडली के प्रथम भाव में, ध्यान से देखें, लग्न कुंडली का प्रथम भाव, प्रथम भाव में जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है प्रथम भाव, तो उस प्रथम भाव में यदि 4, 8 या 12 का अंक है तो आपको कोरोना वायरस, स्वाइन फ्लू या अन्य ठंडक संबंधित रोगों पर विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि ये जलीय लग्न है। जल से या अन्य ठंडक से संबंधित जो भी व्याधियां हैं, आपको इस विषय पर, यदि यह लग्न है तो आपको ध्यान देना होगा। अब आप दूसरी स्थिति देखें कि यदि आपकी कुंडली में, इस कुंडली को ध्यान से देखें, यदि आपकी कुंडली में चौथे भाव में, चतुर्थ भाव, ध्यान से देखें, चतुर्थ भाव में यदि शनि हो या राहु हो, तो ऐसी स्थिति में भी आपको फेफड़ों से संबंधित रोगों पर विशेष ध्यान देना होगा, अन्यथा आपके फेफड़े, छाती के रोग बढ़ जाएंगे। बहुत से लोगों को हृदय रोग भी देखे हैं। अब तीसरी और प्रमुख बात, इस कुंडली में आप यह देखें कि चतुर्थ भाव में कोई न कोई अंक होगा आपकी कुंडली में। चतुर्थ भाव का स्वामी आप देख लें। जैसा कि सर्वप्रथम मैंने चार्ट बताया था, उसमें सभी अंकों के बारे में बताया कि कौन सा अंक किस राशि का है। तो चतुर्थ भाव जो लिखा हुआ है यहाँ पर, इसमें जो भी राशि लिखी हुई है उसका जो स्वामी है, यदि वह ग्रह, स्वामी ग्रह 6ठे, 8वें, 12वें भाव में बैठा हुआ है, तब ऐसी स्थिति में आपको फेफड़ों या छाती से संबंधित रोग 100% हो सकते हैं। तो इस विषय पर भी आपको ध्यान देना होगा। अब अगली बात, यदि इसी कुंडली में, ध्यान से देखें, इस कुंडली में छठा भाव लिखा है, 8वां भाव लिखा है और 12वां भाव लिखा हुआ है। छठा, 8वां और 12वां भाव, 3 भाव ध्यान से देखें। इन भावों में यदि चंद्रमा बैठा हुआ है, क्योंकि चंद्रमा जल से संबंधित है,
ठंडक के रोग चंद्रमा से ही उत्पन्न होते हैं। चंद्रमा यदि कमजोर स्थिति में है तो फेफड़ों से संबंधित रोग, छाती में विकार, ठंडक वाले रोग, बचपन में बहुत ज़्यादा रोग। तो छठे भाव में यदि चंद्रमा बैठा हुआ तो रोग आपको होते रहेंगे। 8वें भाव में है तो लंबे समय तक चलेंगे। और 12वें भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है तो आपको हॉस्पिटल में भी भर्ती होना पड़ सकता है। 8वां भाव और 12वां भाव, इन भावों में चंद्रमा बैठा हुआ है तब भी आपको गंभीर समस्याएं हो सकती है। और छठे भाव में भी चंद्रमा है तब भी आपको ठंडक से संबंधित रोग बन सकते हैं 100%। अब नेक्स्ट स्थिति देखें। इसी कुंडली में जो छठा भाव लिखा है, 8वां भाव लिखा है और 12वां भाव लिखा है, इन भावों में 4 का अंक हो, या तो छठे भाव में 4 का अंक है, 8वें भाव में 4 का अंक है, या 12वें भाव में 4 का अंक है, ऐसी स्थिति में भी आपको ठंडक संबंधित समस्याओं पर विशेष ध्यान देना होगा, अन्यथा आपके रोग बढ़ जाएंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण बात और सुने कि छठा भाव, 8वां भाव, 12वां भाव और चौथा भाव, इन चौथे, छठे, 8वें और 12वें भाव में चंद्रमा यदि राहु के साथ बैठा हुआ हो या शनि के साथ बैठा हुआ, विशेषकर राहु, क्योंकि राहु विषाणु फैलाने वाला है। अभी जो कोरोना वायरस चल रहा है यह राहु के कारण ही चल रहा है। अभी वर्तमान में राहु आर्द्रा नक्षत्र पर है, तो यह स्थिति अभी 1-2 महीने और चलेगी। तो राहु और चंद्रमा यदि चौथे, छठे, 8वें और 12वें भाव में बैठे हुए हैं तो ऐसी स्थिति में भी आपको फेफड़ों से संबंधित रोग, छाती से संबंधित रोग, जुकाम, ठंडक से संबंधित रोग, और जल्दी से आपकी इम्यूनिटी समाप्त हो जाएगी, आप तुरंत बीमार हो जाएंगे, ऐसी स्थिति हो जाती है। यदि छठे, 8वें, 12वें भाव में चंद्रमा सूर्य के साथ बैठा हो तो बुखार वाली स्थिति भी बहुत सी बार हो जाती है, लोगों को गंभीर बुखार हो जाता है। तो यह भी ध्यान देना होगा कि छठे, 8वें, 12वें भाव में कहीं चंद्रमा सूर्य के साथ तो नहीं बैठा हुआ है। अब आप देखें कि चतुर्थ भाव का जो स्वामी है, चतुर्थ भाव का जो भी अंक लिखा हुआ है उसका स्वामी जो है वह भी कहीं, कोई भी स्वामी हो सकता है। चतुर्थ में यदि 1 लिखा हो तो मंगल स्वामी हुआ, 2 हुआ तो शुक्र हुआ स्वामी। तो ऐसा कोई भी स्वामी, जो अंक है उसका स्वामी, जो सबसे पहले मैंने चार्ट बताया उसको अवश्य देख लेना। तो चतुर्थ भाव का जो भी स्वामी है वह यदि राहु के साथ बैठ जाए, कुंडली में कहीं पर भी राहु के साथ बैठा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में भी गंभीर रोग, फेफड़ों से संबंधित रोग, हार्ट से संबंधित रोग भी देखें, लेकिन फेफड़ों, छाती के रोग हो जाते हैं। चंद्रमा यदि लग्न में बैठा हो, ऐसी स्थिति में भी ठंडक वाले रोग लोगों को बहुत अधिक मात्रा में हमने देखे हैं। इसलिए जो मैंने आज स्थितियां बताई है, यदि ऐसी स्थितियां आपकी कुंडली में है तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में चल रहे कोरोना वायरस से आपको विशेष सावधानी रखनी होगी, और आप यदि घर में ही रहें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। यदि इस विषय के बारे में आप अधिक जानना चाहते हैं तो आप मुझे यहाँ पर मैसेज करेंगे तो मैं आपको और अच्छी तरह से बता पाऊँगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप अधिक से अधिक शेयर करें और लोगों को जागरूक करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।